हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, इसमें a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, d इज इक्वल टू 3 दे रखा है, a n इज इक्वल टू 50 दे रखा है। फाइंड n और sn, मतलब कि n हमें फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। दो चीज़ यहाँ पर हमें फाइंड करके दिखानी है। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसके प्लेस पे आ गया यहाँ पर 50 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा कितना है 3। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 50 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 3। इसको माइनस करेंगे तो 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 3। अब इसको उठा के इसके डिवाइड में ले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। ओके, अब यहाँ पर 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16। ओके, तो मतलब कि 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, अब यहाँ पर n जो है हमारा वो कितना आ गया 16। तो 16 बाई 2 2a, a हमारा 5 था प्लस 16 माइनस 1 और d 3। तो S16 इज इक्वल टू, इससे से इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पर आ गया ये 10 प्लस यहाँ पर 15 इंटू 3 हो जाएगा। तो S16 इज इक्वल टू 8 10 प्लस 45 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा S16 इज इक्वल टू 8, ये हो गया 55। अब दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 8 इंटू 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 44। तो मतलब कि S16 हमारा कितना आ गया 440। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 और हमें देखो यहाँ पर देखा जाए तो n के प्लेस पे गिवन है 13, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 13 और हमें d फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है, ये दो चीज़। ओके, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, ए एन के फॉर्मूले से, जिससे कि हमारा डी निकल सके। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो A13 इज इक्वल टू ए 7 प्लस 13 माइनस 1 और डी आ जाएगा, और A13 के प्लेस पे 35 इज इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया हमारा 12D। इसको उठा के उधर ले जाओ तो 35 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 12 और यहाँ पर बच गया 28। ओके, तो यहाँ पर 12D इसको इसके डिवाइड में, तो 28 बाई 12 इज इक्वल टू ये हो गया D। तो D इज इक्वल टू कितना होगा, इसको 4 से कट कर दो, 4 3 ज़ा और 4 7 ज़ा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7 बाई 3 D का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, S13 निकालेंगे। S13 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर अब S13 की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगी, तो यहाँ पर 13 बाई 2 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 और d का वैल्यू 7 बाई 3। ओके, अब यहाँ पर ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे रहने देंगे। तो 13 बाई 2 यहाँ पर ये 14 हो गया प्लस ये 12 हो जाएगा इंटू 7 अपॉन में 3। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक 12। तो S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 एंड 14 प्लस ये हो गया 28। ओके, और फिर S13 इज इक्वल टू 13 बाई 2 इंटू, अब दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 12 और 3 और 1 4 42। इससे इसको कट कर देंगे, ये 21 हो जाएगा। तो S13 इज इक्वल टू
13 इंटू 21, तो S13 हमारा कितना आ जाएगा 13 का 3 और फिर 1, 13 दूनी 26 और 1 27, मतलब कि 273 आ जाएगा। ओके, S13। अब देखो बच्चे इसमें क्या है, इसमें हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, S13 इज इक्वल टू और करके, ओके, n/2 और यहाँ पर a प्लस l का फॉर्मूला, तो मतलब कि n हमारा 13/2, a का वैल्यू कितना था 7 और प्लस l कितना है, l एक तरीके से हमारा ये जो था 13 जो दे रखा है यही हो जाएगा l, क्योंकि 13 है, 13 ही लास्ट टर्म यहाँ पर देखा जाए तो फाइंड कर रहे हैं, है ना, सम S13 का ही सम हम यहाँ पर फाइंड करने हैं, तो हमारी लास्ट टर्म भी क्या हो जाएगी 35 ही हो जाएगी, तो 35 कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 13/2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, कट करेंगे तो 21, फिर यहाँ पर 13 इंटू 21, सेम यही चीज़ आ गई जो कि कितना होगा 273। तो मतलब कि आप दोनों तरीके से कोई सा भी कर सकते हो, चाहे ये करो या तो ये करो। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, A12 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ पर हमें 12 गिवन है, मतलब कि n हमें गिवन है, n इज इक्वल टू 12 और d इज इक्वल टू 3 दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। ओके, अब S12 फाइंड करना है तो यही हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म भी हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से a फाइंड करेंगे, तो a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, तो A12 इज इक्वल टू a हमें नहीं पता, n के प्लेस पे कितना आ जाएगा 12 - 1 और d हमें दे रखा है जो कि 3 है। ओके, अब यहाँ पर कितना है, ये 37 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पर हमारा आ गया 11 इंटू 3, तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 33, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 37 माइनस ऑफ 33 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू माइनस करने पे 4 आ जाएगा। अब S12 देखते हैं, है ना, तो S12 इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस l मीन्स एक तरीके से ये हो जाएगा। ओके, तो S12 इज इक्वल टू 12/2, a का वैल्यू हमारा आ गया 4 प्लस यहाँ पर 37। ओके, इससे इसको कट कर दो 6 हो जाएगा, तो S12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा 41, तो ये 6 और 24, तो S12 कंप्लीट। ओके, तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, A3 इज इक्वल टू कितना है 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद S10 दे रखा है हमें 125, तो S10 इज इक्वल टू 125। अब अगर फॉर्मूला लगाए Sn का तो वो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 और फिर 2a प्लस n-1 d, और यहाँ पर S10 इज इक्वल टू 10 के प्लेस मतलब n के प्लेस पे 10 आ जाएगा बाई 2, और यहाँ पर 2a प्लस 10-1 और d, तो d ही रहेगा, इससे इसको कट कर देंगे ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 125 इज इक्वल टू 5 और फिर 2a प्लस ये हो जाएगा 9d, इसको उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ, 125 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, इससे इसको कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो मतलब कि फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, 2a प्लस 9d और इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, d और a10, तो पहले तो हम d फाइंड करेंगे और a फाइंड करेंगे, तभी हमारा a10 आ सकता है। तो यहाँ पर हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 हमें दे रखा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और यहाँ पर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ओके, ये माइनस माइनस एंड माइनस,
ये कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5d बचेगा और माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पे d अपॉन में, मतलब कि -5 अपॉन में 5। इससे ये खत्म, तो d की वैल्यू -1। अब इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं तो हमारा a आ जाएगा। तो पुटिंग d इन इक्वेशन 1, तो क्या है ये a + 2d इज इक्वल टू 15। तो a + 2 - 1 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया हमारा a - 2 और इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू, ये उठ के इधर आएगा तो 15 + 2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 17 हो जाएगा। ओके, a आ गया हमारे पास और d आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a10। तो a10 इज इक्वल टू क्या होता है, a + 9d। ओके, तो a का वैल्यू 17 प्लस यहाँ पर 9, d का वैल्यू -1। तो यहाँ पर 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, a10। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे 5th पार्ट पे क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू 5 दे रखा है, S9 इज इक्वल टू 75 दे रखा है, और हमें a और a9 इज इक्वल टू, ये हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। तो d दे रखा है और S9 हमें गिवन है, तो S9 के लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला, क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। तो S9, क्योंकि हमें n गिवन है, यहाँ पर 9 लिखा है तो n हमारा 9 ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 9/2 2a प्लस, और d का वैल्यू दे रखा था 5। ओके, S9 के प्लेस पे आ जाएगा 75। ओके, इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस, ये हो गया 8 × 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 75 × 2 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस, ये हो गया 40। अब इसको कट कर दो, 3 3 = 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 = 6 और 1 बचा, 3 5 = 15। तो 50 हो गया ये 50, 25 दूनी 50 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब 40 उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 50/3 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 2a। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 4 × 12, मतलब कि 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर 2a तो रहेगा ही। ओके, अब यहाँ पर 0 और 12 में से 5 गए 7 अपॉन में 3, जो कि माइनस का होगा, इज इक्वल टू 2a। अब a जो है इसके डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि माइनस का 70 अपॉन में 3 × 2 इज इक्वल टू a। ओके, अब इससे लो पूरा ही कट गया, इससे ये कट होगा तो 35 हो जाएगा। तो मतलब कि a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 35/3, ये हो गया। और हमें क्या फाइंड करना है, a9। तो a9 इज इक्वल टू होता है a + 8d। तो a की वैल्यू माइनस का 35/3 और प्लस 8 × ये हमारा 40 था, और सॉरी 5 था, है ना। तो ये हो जाएगा। तो a9 इज इक्वल टू माइनस का 35/3 और फिर प्लस 40। तो ये आ गया हमारा माइनस का 35। इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि 3 हो जाएगा, 4 × 12 120 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 3 गए 8 अपॉन में 3। अब ये कटेगा तो है नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो a9 इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट। 6th पार्ट में क्या देखा है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और Sn 90। इस बार हमें n गिवन नहीं है, तो हमें n फाइंड करना है और साथ में an मीन्स जो भी n आएगा वही हमें फाइंड करके बताना है। ओके, तो Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1
डी, एस एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा 90, n/2 और 2a, a मीन्स 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस यहाँ पर आ गया हमारा n-1 और d हमारा 8, तो 90 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 4 प्लस 8n माइनस ऑफ 8, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 90 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर हमारा आ गया 8n और इसमें से ये माइनस हो, माइनस का 4 बच जाएगा। 90 इज इक्वल टू n/2, 4 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ पर 2n माइनस का 1 रह जाएगा, इससे ये कट तो 2 बचा। ओके, तो यहाँ पर 90 इज इक्वल टू 2n और ब्रैकेट में 2n माइनस 1, अब 2 इसके डिवाइड में और ये जो n है इसकी मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² माइनस ऑफ n हो जाएगा, इससे ये ख़त्म तो 45 आ जाएगा, मीन्स 45 इज इक्वल टू 2n² माइनस ऑफ n, इसको उठा के इधर तो 2n² माइनस n, ये इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब इधर 0 बचेगा, इसको मैंने इधर लगा दिया। ओके, अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसके फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, देन उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखी जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई के 90 के बराबर और इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1n बच जाएगा, ठीक है, n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से तो कॉमन जो आएगा 2n कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस ऑफ 5 और यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा n माइनस ऑफ 5 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ गया हमारा n माइनस 5 और यहाँ पर बचा हमारा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 चलेंगे और एक 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ से तो आ गई 5 और यहाँ पर इसको देखेंगे तो 2n इज इक्वल टू माइनस का 9 और इसको इसके डिवाइड में लाएंगे तो n इज इक्वल टू माइनस 9/2, तो माइनस में n कभी होता नहीं है तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, अब हमारा n जो है वो 5 हुआ, तो n की वैल्यू तो हमारी आ गई, अब an निकालना है, तो an के लिए फॉर्मूला लग जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो हमें a भी गिवन है और d भी गिवन है। ओके, तो बस हमें an निकालना है, तो a 5 निकालना है हमें, तो a का वैल्यू 2 प्लस n 5 माइनस 1 और d का वैल्यू 8, तो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, तो a5 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 चौक 32 एंड ये हो गया हमारा 34 a5। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेवन्थ पार्ट में देखा है a इज इक्वल टू 8 और an इज इक्वल टू 62 और sn इज इक्वल टू 210। हमें क्या फाइंड करना है, n और d फाइंड करना है। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो यहाँ पर आ गया हमारा 62 इज इक्वल टू a का वैल्यू 8 और यहाँ पर प्लस n माइनस 1d, इसको उठा के इधर ले जाऊँ, माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 और d, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, मतलब कि 54 हो गया n माइनस 1 और साथ में d भी। ओके, अब देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस पूरे का, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो अब यहाँ पर sn की वैल्यू दे रखिए 210 इज इक्वल टू n/2 2a कितना है 8 प्लस n माइनस 1 और d, तो यहाँ पर हमारा आ गया 210 इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 8 2 ज़ा 16 और फिर प्लस n माइनस 1 और d।
अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, n-1 d इज इक्वल टू 54। तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, तो 210 इज इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर आ गया 16 प्लस 54, ओके, तो 210 इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये हो गया 60, 70 हो जाएगा। अब इससे से ये कट, ठीक है, जो कि 35 हो गया। तो 210 इज इक्वल टू 35n, ये इसके डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 210/35 इज इक्वल टू n। अब इसको हम कट करते हैं, 5 से कट हो जाएगा, 7 से कट करो, 7 पंजे 35 और 7 या 21, ओके। अब 5 से ये हमारा 6 हो गया, तो n इज इक्वल टू 6, ओके, n इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें d निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देंगे, तो हमारा n और d दोनों ही आ जाएगा। तो यहाँ पर पुटिंग n इन इक्वेशन 1, जो कि कितनी थी, 54 इज इक्वल टू n-1 और d। तो 54 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, 6-1 और d। अब यहाँ पर 54 इज इक्वल टू 5 एंड d, ये इसके डिवाइड में, तो 54/5 इज इक्वल टू d। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7th पार्ट भी कंप्लीट। 8th पार्ट में क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14 और हमें क्या फाइंड करना है, n और a, ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो an हमें कितना रहेगा, 4 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पर n-1 और d का वैल्यू कितना है, 2, ओके। यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको उठा के हमें उधर ले जाना पड़ेगा। तो मतलब कि 4 माइनस ऑफ n-1 और ये 2 इज इक्वल टू a, मतलब कि a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस n-1 और 2। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ओके। अब Sn देखते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 2a प्लस n-1 d, ओके। अब यहाँ पर Sn कितना देगा, -14 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a प्लस n-1 और इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा d मीन्स 2, ओके। तो ये चीज़, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, -14 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d का वैल्यू 2 था, तो वो पुट, ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की वजह से यहाँ पर हम 1 का वैल्यू पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर रहेगा -14 इज इक्वल टू n/2 एंड 2 और फिर यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ये सारा मीन्स 4 माइनस n-1 और 2 और फिर प्लस n-1 और फिर 2 और क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमारा -14 इज इक्वल टू n/2, इसका मल्टीप्लाई, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 8 और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम, ओके। 2 2 ज़ा 4, तो -4 n-1 और फिर प्लस यहाँ पर ये 2 आगे लिख दिया मैंने और n-1 इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर देखो, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलो ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, n/2 यहाँ पर 8 माइनस का 4n और फिर माइनस प्लस 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n-2, तो इसमें से इसको माइनस करो, -14 इज इक्वल टू n/2, ये तो 8 हो गया, मतलब कि 8 और 4 12 और -2 10 हो गया ये, और फिर इसमें से इसको माइनस का 2n आ जाएगा, ओके। इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं,
तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा 5 माइनस ऑफ n, इस 2 से ये ख़त्म, माइनस का 14 इज इक्वल टू n और 5 माइनस n, इसकी मल्टीप्लाई, तो माइनस का 14 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 5n माइनस ऑफ n स्क्वायर, इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो यहाँ पर बना, यहाँ करते हैं n स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5n हो जाएगा और माइनस का 14 तो है ही, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर n निकालने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, मतलब कि 7 and 2 हो जाएगा इसका मिडल, तो मतलब कि n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो तो n माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर भी n माइनस ऑफ 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से n माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ से n प्लस 2 ये बच जाएगा, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पर माइनस खाएगा, माइनस का 2, तो माइनस में n होता नहीं है इसलिए नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, n इज इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a, तो a के लिए हम n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं, पुटिंग n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है हमारे पास a इज इक्वल टू 4 माइनस n माइनस 1 और 2, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस, अब n का वैल्यू 7, तो यहाँ पर 7 माइनस 1 हो जाएगा और 2, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 2, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस ऑफ 12, तो a इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो a का वैल्यू -8। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नाइन्थ पार्ट में क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और s इज इक्वल टू 192, मतलब कि Sn हमें गिवन है तो हमें सिर्फ d फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो Sn के प्लेस पे कितना आ जाएगा 192 इज इक्वल टू, यहाँ पर n/2 मीन्स n हमें दे रखा है 8, तो 8 पुट कर देंगे, 8/2 एंड 2a का वैल्यू 3 प्लस यहाँ पर 8 माइनस 1 और d ऐसे ही लिख देंगे, तो इससे ये कट गया, ये 4 हो गया, 192 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर ये 6 और ये प्लस का 7d। अब इस 4 को इसके डिवाइड में 192 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पर 6 प्लस ऑफ 7d हो जाएगा, इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 8 32। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 48 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 7d, तो इसमें से 42 बच गया एंड 7 उसके अपॉन में, तो मतलब कि यहाँ पर 42 अपॉन में 7 इज इक्वल टू d, जो कि कट करने पे 6 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 6। हमें यही फाइंड करना था, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट। अब 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रखा है, l इज इक्वल टू 28 और s इज इक्वल टू 144। l मतलब होता है हमारा an, जो कि लास्ट टर्म होती है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब कि n इज इक्वल टू कितना है 9 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है a। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो an की वैल्यू कितनी है 28। ओके, a हमें नहीं पता, प्लस यहाँ पर n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, -1 और d इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 28 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो गई हमारी इक्वेशन एक तरीके से। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 28, इक्वेशन 1। ओके, अब हम यहाँ पर
दूसरा फाइंड करते हैं, मतलब कि एस एन से। तो एस हमें कितना दे रखा है, एस इज इक्वल टू 144। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा n/2 ए प्लस एल। ए प्लस एल करके करेंगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एस एन की वैल्यू मतलब कि 144 पुटअप कर देते हैं इज इक्वल टू n/2, जो कि हमें 9 दे रखा है, 9/2 हो जाएगा। ए हमें नहीं पता और एल हमारा कितना है 28। ओके, अब यहाँ पर 144 इज इक्वल टू 9/2 ए प्लस 28, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 144 इंटू 2 अपॉन में 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28 हो जाएगा। 9 से इसको कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 28 उठ के इधर जाएगा तो माइनस का 28 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, ए का वैल्यू आ गया तो हम इसमें पुट करके डी भी निकाल सकते हैं। वैसे तो हमसे ए ही पूछा है, ओके, तो डी भी निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पर पुटिंग ए इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। तो a का वैल्यू 4 प्लस यहाँ पर हमारा 8d इज इक्वल टू 28। तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो 8d इज इक्वल टू 28 माइनस ऑफ 4। तो 8d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 24/8 और 8 दिया 24, तो d इज इक्वल टू 3। तो ये एक्स्ट्रा हो गया। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया था। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट